हेलो एंड नमस्कार। जिस तरह से इस वीक में यानी कि 3 सितंबर से बहुत सारी बातें आपको देखने सुनने को मिल रही होंगी इधर उधर से भी, वो यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा स्लो बट ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है। वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और रिकग्नाइज कर पा रहे हैं इस जर्नी को। अब चाहे वो सूर्य का गोचर ले लीजिए, चाहे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ले लीजिए, असर तो पड़ता है। और ये असर पड़ता है डिवाइन मस्कुलाइन पर भी, क्योंकि ये 4 to 10 के बीच में अब क्या रहेगा, यानी कि जो ये 9 पोर्टल बीच में आएगा, इसमें एनर्जी किस तरह से अपडेट रहेगी। मतलब कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो बात करने के लिए भी आतुर रहेंगे, मतलब उनको रहेगा कि हाँ बात करनी है। लेकिन सभी के लिए सेम जर्नी नहीं है, सेम हिसाब से नहीं चलेगा। जिस तरह कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। तो जो रेजोनेट करती हैं उस चीज़ को ले लीजिए। बाकी जो एग्जैक्टली प्लैनेट्स आपको वो बताते हैं कि यस आपको ये करना है, यानी कि गाइडेंस देते हैं, तो वो क्या है उनको ज़रूर ले लिया कीजिए, ताकि आप समझ पाएँ कि आपने क्या करना है। तो ये जो भी जितने भी कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर वाले जितने भी अनसॉर्टेड जो मामले हैं, जो केसेस हैं आपके अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, उनके साथ आपका एक तरह से एक सही कम्युनिकेशन होने के पूरे चांसेस हैं। इस समय में आप चाहे अपने एक्स से मिल रहे हों, चाहे अपने पार्टनर से कंटिन्यूशन में हो, यानी कि आप अगर मैरिड हैं तो सोलमेट वगैरह के साथ, तो वहाँ पर भी यही होगा कि ये सोल टाई आपको महसूस होगा। समटाइम आपका हायर जो सेल्फ है वो समझ पाएगा कि हाँ मुझे इन तरह की अटैचमेंट में नहीं रहना है। और इधर से आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी किसी तरह के कॉर्ड कटिंग में लगे होंगे। उन्हें नहीं पता कि कॉर्ड कटिंग क्या है, बट फिर भी इस समय में वो ऐसे लोगों को या ऐसे प्लेसेस को या ऐसी जॉब को वो छोड़ने की कोशिश करेंगे जिसमें कि उनका पॉजिटिवली एक एनर्जी जो है, एनर्जी हाई लेवल पर नहीं जाती है। तो ऐसी जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव प्लेसेस हैं, ऐसी लोगों को वो छोड़ देंगे। 9 पोर्टल तक आपको ये दिखाई देने लगेगा, यानी कि अभी 4 से ही आपको दिखाई देने लगेगा कि वो कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। चाहे आपकी उनसे बात हो चाहे नहीं हो, तो भी आप इस समय में इस तरह की बातें उनके साथ फील कर सकते हैं। अभी भी आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है और आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, तो टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं और स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, और जो फीस वगैरह आपको अफोर्डेबल लगती है वो ज़रूर फिर ऑप्ट करें। यस, आगे बात करते हैं। ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन में है, ये पक्का है। वो इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है वो क्या है। ये कोई, अगर आप मैरिड हैं तो वो ये समझ पा रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। ये भी समझ पा रहे हैं कि मुझे अब एग्जैक्टली अब करना क्या है। उनके जो सोलर प्लेक्सिस चक्रास हैं वो भी अवेकन हो रहे हैं और एक तरह से अच्छी तरह से स्पिन हो रहे हैं। ये हो सकता है जब आप उनको देखेंगे कि वो कुछ अपना आगे बढ़ने के लिए है, तभी मैं कह रही हूँ कि उधर से वो हो सकता है कि जो भी उनके लिए अनहेल्दी चीज़ें हैं या जॉब वगैरह है उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो भी उनका बैड चॉइसेस है या बैड उनकी हैबिट्स हैं उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होता है, ये आपको मालूम है, क्योंकि आपके अंदर भी जो चेंजेस आए थे, आपको भी जो डिवाइन गाइडेंस मिली थी, उसमें कितनी तकलीफ और पेन हुआ था। उसी बीच में क्या होता है कि सभी कार्मिक लोग भी आपको अट्रैक्ट करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं। तो ऐसे में भी आप समझ पाते हैं कि एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर से लोग आपको ब्लेम करें, तो ऐसे में कैसे आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन इधर से अगर आपकी बात की जाए डिवाइन फेमिनाइन की, तो ये कनेक्शन आपको अपने आप में रहना और कम बोलना और सही तरीके से रिस्पॉन्स करने की कला को सिखा रहा है कि कहाँ कितना बोलना है। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप रीशफल कर पा रहे हो अपनी हैपनिंग को कि ये क्या था, क्या हुआ था, सोल एनर्जी क्या है, और ये आपका जो सोल मर्जिंग रही है वो किस तरह की रही है, इसमें क्या चीज़ है। मतलब बैकवर्ड जाके आप समझ पाएंगे कि कहाँ जुपिटर किस तरह से गेम खेल रहा है और कहाँ वीनस का असर आपके ऊपर पड़ रहा है। ये वाली सारी बातें आप समझ पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ही बात नहीं कर रही, इमोशनली भी आप समझ पाएंगे कि हाँ, कि मेरे अंदर प्रेम कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर मैं अनकंडीशनल लव भी सेंड कर पा रही हूँ। तो इस समय में, इस वीक में आपने करना क्या है 9 पोर्टल में, तो आपने, ये आपको मालूम है कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना ही निकलना है, और साथ ही साथ मेडिटेशन को लगातार करते रहना है। आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनेंगे तो उधर से उनके जितने भी एडिक्शंस हैं, गलत काम हैं, वो सब कुछ छूटते चले जाएंगे। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के अफेयर्स ज़रूर रहते हैं, मल्टीपल अफेयर्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है, जबकि डिवाइन मस्कुलाइन तो अच्छी साफ सुथरी एनर्जी में रहते हैं। बहुत कम डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में रहते हैं, सबकी नहीं रहती है। अगर यही सब करना है, ये तो फिर तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी अफेयर वाली ही बात हो जाएगी। आफ्टर मैरिज अगर आप करते हैं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही माना जाएगा, है कि नहीं।
तो इसलिए इसको इस तरह से मत लिया कीजिए कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। होता वाली बात कुछ नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और डिवाइन मस्कुलाइन तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मोनेटिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं और आपका अपना स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम भी होता है। तो जो ट्विन फ्लेम है वो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो मेल फीमेल बॉडी में भी होता है। तो कैसे सबका ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर्स में पड़ा रहेगा या कई तरह के मल्टीपल अफेयर्स में रहेगा कोई इंसान? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समझ के साथ इस जर्नी को जिए। सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल बेस पर किसी भी चीज़ को एक कहानी या एक इल्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना परसेप्शन को चेंज कीजिए, अपने ड्रीम्स को डिकोड करना सीखिए और साथ ही साथ इस अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको पहचानने की कोशिश करें। इस जीवन में, इस समय में अगर डिवाइन फेमिनाइंस अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो उनका इस समय में रीयूनियन की तरफ आगे आना दिखाई देता है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन एंड सोल पर्जिंग तो चल ही रही है। उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि एक जो फियर होता है ना, आपके अंदर भी एक फियर है कि फियर ऑफ लूजिंग हिम, वो वाली बात, हिम और हर। तो ये वाली जो बात है वो भी आपका धीरे धीरे चला जाएगा। जो कि आप ये सोचते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर से जो डर है वो हम कैसे निकालें, वो डर निकालने के लिए जस्ट वही है कि आप अपने अंदर के किसी भी तरह के जो डर हैं, जो डीप वुंड्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करें, उनको पहचानें, रिकॉग्नाइज करें एंड देन उस पर काम करें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, ईगो, इस तरह की एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहें। और जिस तरह की इरिटेशन आपका डिवाइन मस्कुलाइन उनके ईगो के कारण आपको होता है या चैनलिंग होती है, या अब तो भी ऐसे समय में भी ट्रू सेल्फ में आने की कोशिश करें। एकदम से गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इस समय का जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है वो सिखा रहा है। 17 सितंबर तक आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा इस जर्नी में, और चैनलिंग भी होगी। और चैनलिंग में आपको हो सकता है कुछ ड्रीम्स दिखाई दें, कुछ आपको नंबर्स दिखाई दें। अगर आपको कार्मिक का नेम दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि वो किसी कार्मिक के साथ एंगेज्ड हैं और कार्मिक आपसे कहीं ना कहीं जेलस है, या हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि आपने ड्रीम में कैसा कार्मिक को देखा या कार्मिक का नाम देखा, तो उस समय क्या फील किया, तो डिपेंड करता है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि कार्मिक के साथ अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी भी तरह की टर्मोइल सिचुएशन में है, तो वहाँ से वो हो सकता है कि उनके कार्मिक रिलीज होने का टाइम है, और इधर से आपके भी कार्मिक रिलीज होंगे। क्लियरिंग वर्क आपका लगातार चलता रहना चाहिए। क्लियरिंग वर्क में हार्ट में जितने भी वुंड्स हैं, वो चाहे बचपन से लेके किसी और के साथ, सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ ही नहीं, आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी डिवाइन फेमिनाइंस के वुंड्स देते हैं। बहुत अच्छा थोड़ी ना रहता है रिलेशनशिप, बहुत कम लोगों का रहता है। बहुत ही लकी रहती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन जिनके पेरेंट्स भी साथ दे रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, जो करना चाहो वो करने देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस के साथ इस तरह की लैक ऑफ लव वाली फीलिंग इसीलिए रहती है। इसी वजह से उनके अंदर भी ये जो शक करने की प्रवृत्ति है वो आ जाती है, यानी कि डाउटिंग नेचर आ जाता है, डाउटफुल नेचर। और साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि फियर बेस्ड एनर्जी, ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा या चली जाएगी, ये वाली जो एनर्जी रहती है। तो आपके अंदर जो भी मिस्टीरियस पार्ट है उसको आपने देखना है इस वीक में, और 99 पोर्टल तक ज़रूर से ज़रूर अपने आप को चेंज करते रहना है, बिकॉज चेंज इज़ एवरीथिंग। कुछ भी चीज़ यहाँ यूनिवर्स में परमानेंट नहीं है। आपके जितने भी शेडो साइड्स हैं उसको देखना है। शेडो साइड का मतलब ही क्या है? शेडो मतलब छाया, काला, अंधेरा। तो क्या काला, अंधेरा, नेगेटिव क्या चीज़ है आपके अंदर? बर्ड है, जो आपने कभी किसी को बताया नहीं है, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह से अपने आप को समझ सकते हैं। तो जो भी चैनलिंग आपको होती है इस समय में होगी, उसको नोट करके रखें, क्योंकि हो सकता है 99 नंबर भी आप बहुत ज़्यादा देखें, जिसका मतलब यही है कि आपके कार्मिक बंधन खत्म हो रहे हैं और इस जीवन में अब कुछ नया आप करने के लिए तैयार हैं। कुछ नया का मतलब ये नहीं है कि अपने आप ही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। कुछ नया अपने आप ही नहीं होता है, इसमें आपको भी साथ देना होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार आगाह कर रहे होते हैं, संदेश दे रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आपको एक गाइडेंस दे रहे होते हैं प्रॉपरली। और जब वो गाइडेंस दे रहे होते हैं उसमें आपका दिल छोटा अगर हो गया, नहीं क्या होगा, ये डर से, अरे ऐसे कैसे होगा, है ना। क्योंकि देखिए कहीं पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस एनर्जी, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो डिवोर्स के कगार पर हैं, वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि आगे क्या होगा, फिर मैं हमेशा अकेली तो नहीं रह जाऊंगी। आपने डिवोर्स किस लिए लेना है? मेल या फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं। किस लिए लेना है? अगर आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही मतलब मटेरियलिस्टिक है, तंग कर दिया है, खाना पीना सोना दुश्वार कर दिया है, और इवन मार पिटाई भी चलती है, तो ऐसे में जो आपका ये
वायलेंस चल रहा है इस तरह का ना, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, अगर ये चल रहा है और आप वाकई इसमें नहीं रहना चाहते हैं, अब आप कुछ रियली कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप तो आपको ही उठाने पड़ेंगे। आप ये मत सोच, कभी भी इस तरह से डिवोर्स के लिए फाइल मत कीजिए कि हाँ मैं इधर से ले लेती हूँ, उधर से वो भी ले लेगा, या फिर वो अनमैरिड है तो मुझसे शादी कर लेंगे। ये बिल्कुल ही मिथ है, बिल्कुल ही गलत तरीका है आपका अपने जीवन को सही रास्ते में लाने का। वो सही रास्ता नहीं होता है, बल्कि आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि इधर तो मैंने डिवोर्स ले लिया, वो तो आया नहीं। ये काम नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग दोनों से काम लेना है, और साथ ही साथ ज़ुबान, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा भी सकता है। इसलिए कंफ्यूजिंग एनर्जी में इस वीक में ना रहें। जितना हो सके अपना मिरर एक्सरसाइज करें, जितना हो सके अपना मेडिटेशन करें, जितना हो सके प्योर पायस एनर्जी में रहने की कोशिश करें, जितना हो सके अनकंडीशनल लव देने की कोशिश करें, बिकॉज यू आर द डिवाइन बीइंग। अगर आप डिवाइन हैं तो फिर आप उतली बातें, छोटी बातें क्यों सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। और सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि रीयूनियन मीन्स सेक्सुअल कनेक्शन एंड फिजिकल बीइंग हो जाना, फिजिकल हो जाना, उससे क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा? एक बार, दो बार, कितनी बार? आपका जीवन किस रास्ते पे जा रहा है, आपने वहां देखना है। क्या आप सही चल रहे हैं? अपने लिए कोई काम, स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं? कोई काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, कोई जॉब शुरू करी, अपने माइंड को, थॉट को, अपने रिएक्शन करने के तरीके को वो चेंज किया? अगर नहीं किया है तो वहाँ पर अभी से लगाम लगाने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज नहीं करेंगे तो उससे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया। तो ये 99 पोर्टल आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। सभी कार्मिक आपके सभी दूर हो जाए, कार्मिक थॉट पैटर्न, कार्मिक लोग, कार्मिक प्लेस। समटाइम प्लेस, ऐसे तो प्लेस को हम नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे जगह होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आपकी बहुत ही खराब यादें उनसे जुड़ी होती हैं। तो ऐसे प्लेस से भी दूर जाएं, शांत रहें, क्योंकि यू डिज़र्व एक ब्यूटीफुल ट्रैंक्विलिटी एंड शांति अपने जीवन में, मेंटल पीस आप डिजर्व करते हैं। किसी के लिए नीचे मत झुकिए यूं ही, ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 99 पोर्टल की अभी से आपको बधाइयाँ।